बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज 14 जून का दिन है और आज मैं बात करूंगा एक बहुत ही अहम दिन। कल हमने देखा चेयरमैन नादरा का इस्तीफा लिया गया और दो तीन हवालों से मैं बात करूंगा। इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, वीडियो में आगे बढ़ूं, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे दरखास्त है कि सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा आपका रिश्ता आने वाली वीडियोस में कायम रहे। तो मैं बात कर रहा था चेयरमैन नादरा तारिक मलिक साहब का इस्तीफा ले लिया गया। तारिक मलिक साहब ने इस्तीफा दे दिया। दो ही बातें चल रही हैं, दे दिया इस्तीफा या इस्तीफा ले लिया गया। तारिक मलिक साहब का ताल्लुक मौजूदा हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून की इत्तेहादी पीटीआई पीपल पार्टी से ये चाहा ये गया था। दो तीन बातें हैं जो कि जरूरी हैं। पहली बात तो ये कि चाहा गया था कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो इस वक्त चेयरमैन हैं नजम सेठी, उनकी जगह पर ज़का अशरफ को लगाया जाए। ज़का अशरफ पहले भी पीसीबी के चेयरमैन की हैसियत से काम कर चुके हैं। उनका ताल्लुक पीपल पार्टी से है, मगर हुकूमत वक्त ने ऐसा नहीं किया। तो नजम सेठी साहब ने कोशिश की जरदारी साहब से मिलने की, वो कामयाब नहीं हुई और हुकूमत ने तारिक मलिक साहब का इस्तीफा ले लिया। ये एक बात है। और जो दूसरी बात है वो ये है कि तारिक मलिक साहब ने हुकूमत के मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो प्लान्ड और स्क्रिप्टेड इंजीनियर्ड धांधली की कोशिशें की जा रही हैं, उसके खिलाफ डट गए थे, जिसकी वजह से उनसे इस्तीफा लिया गया। वोटर लिस्टों में रद्द-बदल करने की जो हुक्मरान जमात की कोशिशें हैं, वो भी एक वजह बनी। और सबसे एक और वजह जो बयान की जा रही है, एक अलग वजह, जो बैरून मुल्क पाकिस्तानी हैं, जो 1 करोड़ 10 लाख के करीब हैं या 1 करोड़ 20 लाख हैं पाकिस्तानी, उनमें से 90 लाख से ज्यादा अफराद ऐसे हैं कि जो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। तारिक मलिक साहब इस हक में थे कि गैर मुल्की जो पाकिस्तानी है उनको वोटर हक दिया जाए। हुकूमत वक्त ज़ाहिर गैर मुल्कियों से ज़र मुबादला जरूर चाहती है, लेकिन वोट का हक देना नहीं चाहती। ये भी एक रीजन सामने आई है और इस रीजन को लेकर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। 90 लाख पाकिस्तानी कम अज कम ऐसे हैं बैरून मुल्क बसने वाले जो पीटीआई के साथ, पीटीआई के सपोर्टर हैं। और ये याद रखिए, ये 90 लाख पाकिस्तानी पीछे पाकिस्तान में 90 लाख अफराद के जिम्मेदार नहीं होते। ये बहुत सारे अफराद, एक घर में 2-2 3-3 वोट होते हैं। जो लोग खासकर गल्फ ममालिक में रहते हैं ना, वो खानदान के कफील होते हैं। अक्सरियत जो है ना, वो खानदान की कफील होती है, उनके पैसों से घर चलते हैं। अगर वो कहें कि आपने पीटीआई को वोट डालना है, तो फिर हुकूमत को तो ये खतरा लगेगा कि जी इनको तो वैसे ही वोट बैंक नहीं है। और अगर बैरून मुल्क रहने वाले लोग भी अपनी फैमिलियों को पीटीआई के का वोट डालने का कहें, तो फिर इनका तो कख भी नहीं बचेगा, इनका तो कुछ भी नहीं बचेगा। ये डर इनको खाए जा रहा है। ये वो हकीकत है जो ये जानते हैं कि जिस दिन भी इलेक्शन होंगे ये बुरी तरह पिटेंगे, ये सब के सब पिटेंगे। पाकिस्तानी अवाम की अक्सरियत 90%, 80-90% अवाम इस वक्त पीटीआई के हक में है। तो फिर जो लोग इंसाफ की, अवाम की बात करें, वो मौजूदा हुकूमत को तो अच्छे नहीं लगेंगे। तारिक मलिक से
وظیفہ لے لیا کہ آپ کو ان کی مرضی کا آئے گا. ہم لوگ جو بیرون ملک بیٹھے ہیں ہم لوگ زر مبادلہ بھیج سکتے ہیں لیکن ووٹ نہیں ڈال سکتے. یہ موجودہ حکومت کا کہنا ہے اور یہ ایک بندے کا نہیں کہنا. یہ ساری جماعتیں یہی کچھ کہہ رہی ہیں. ایسا نہیں اقبال ہو جائے یا پیپل پارٹی والے ہو جائیں، یہ سارا کچھ ڈرتے جانتے ہیں کہ بیرون ملک 90% پاکستانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، اندرون ملک 80% پاکستانی پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں. اس ظلم و ستم کے بعد ان کا کوئی چانس نہیں. ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں. جس دن الیکشن ہوں گے اس دن ان لوگوں کو تو ایجنٹ تو کیا امیدوار بھی نہیں ملیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پاکستان زندہ باد.